नमस्कार, मैं उपमी डेली ईयूपी में आपका स्वागत है। खबरों की बनस्पति डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी के युवाओं को मिलेगा नए रोजगार परक प्रशिक्षण अवसर। यूपी बिजली बिलों पर फिर लौटेंगे उपभोक्ताओं का नाम और पता। यूपी में साइबर क्राइम मुख्यालय को मिली मंजूरी। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा आदेश, हर व्यवस्था होगी नंबर 1। अयोध्या एयरपोर्ट में धार्मिक पर्यटन को मिली नई रफ्तार। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी के युवाओं को मिलेंगे नए रोजगार परक प्रशिक्षण अवसर। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अब लगभग 3000 निजी आईआईटी में ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे। ये संस्थान अपने खाली समय में 1 से 11 माह तक रोजगार परक स्किल कौशल संचालित कर सकेंगे। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा और निजी आईटीआई की सुविधा भी बेहतर उपयोग होगा। पहले से मौजूद सरकारी, निजी और औद्योगिक ट्रेनिंग पार्टनरों के साथ जुड़कर कौशल प्रशिक्षण नेटवर्क और मजबूत करेगा। इस पहल से आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में बढ़ेगी और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी। यूपी बिजली बिल पर फिर लौटेगा उपभोक्ताओं का नाम। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिलों में उपभोक्ताओं का नाम और पता हटाने का वापस ले लिया है। उपभोक्ता परिषद की आपत्ति और कानूनी विरोध के बाद बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। जल्द ही बिलों पर नाम, पता और अन्य विवरण फिर से दिखाई देंगे। परिषद ने इसे विद्युत वितरण संहिता 2005 का उल्लंघन बताया था। नाम और पता बिजली बिल को महत्वपूर्ण पहचान और पता प्रमाण पत्र बनाते हैं, इसलिए इन्हें हटाकर खासकर गरीब, ग्रामीण और सामान्य उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। अब पुराने प्रारूप को बहाल किया जाएगा। यूपी में साइबर क्राइम मुख्यालय को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम मुख्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। सभी सरकारी विभागों में साइबर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो साइबर मुख्यालय से समन्वय कर जागरूकता और सुरक्षा उपायों पर लागू करेंगे। सरकार डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी और फर्जी कॉल जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जीरो टॉलरेंस एफआईआर प्रणाली जल्द शुरू होगी। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अधिकांश मॉडल सक्रिय है और यूपी साइबर प्रशिक्षण व शिकायत निवारण में देश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा आदेश, हर व्यवस्था होगी नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ मार्गों पर शराब, मांस की दुकानें बंद रखने, साफ सफाई, स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को कहा। दुकानों पर संचालक का नाम और रेट लिस्ट स्पष्ट लगाने, मिलावट व अधिक वसूली पर कार्रवाई के निर्देश, ड्रोन निगरानी, पुलिस गश्त और अंतर्राज्यीय समन्वय पर जोर दिया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और कांवड़ संघों ने लगातार संवाद सुनिश्चित करने को कहा गया। अयोध्या एयरपोर्ट से धार्मिक पर्यटन को मिली नई रफ्तार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद हवाई यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जनवरी से जून 2026 के बीच लगभग 3.70 लाख यात्रियों ने अयोध्या आने और जाने विमान सेवा का उपयोग किया, जिनमें करीब 1.90 लाख आगमन और 1.80 लाख प्रस्थान शामिल है। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और हिसार के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध है। मई में सर्वाधिक 69,746 यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अधिकांश यात्री रामलीला के दर्शन के साथ अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिल रही है। लखनऊ में 8 अगस्त को होगा भव्य भोजपुरी महोत्सव का आयोजन। लखनऊ में 8 अगस्त को 42वां भोजपुरी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भोजपुरी भाषा, संस्कृति, लोक कला और विरासत का संरक्षण व प्रचार करना है। लोक निर्माण मुख्यालय के विश्व स्तरीय प्रेक्षागृह में होने वाले महोत्सव में 100 से अधिक कलाकार लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति प्रस्तुतियां देंगे। लोक गायिका कल्पना पटवारी सहित कई प्रसिद्ध कलाकार भी भाग लेंगे। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई प्रमुख नेता भी शामिल होंगे तथा भोजपुरी शिरोमणि सम्मान प्रदान किया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना यात्रियों की पहली पसंद। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अपनी बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और हरियाली के कारण यात्रियों की पहली पसंद बनता है।
आरामदायक सड़क, आधुनिक कैमरे, पेट्रोलिंग टीम, आपातकालीन संपर्क व्यवस्था और सुरक्षित बैरिकेडिंग जैसी सुविधाएं इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से बेहतर बनाती है। हालांकि एक्सप्रेसवे पर यात्रा महंगी है, लेकिन यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से इन्हें अधिक पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में एक्सप्रेसवे से 2,52,177 वाहन गुजरे, जबकि NH-27 से 2,02,550 वाहन निकले। यानी एक्सप्रेसवे पर करीब 50,000 अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई। जनकपुरी महोत्सव 2026 से पहले क्षेत्र में विकास कार्य हुआ तेज। आगरा में जनकपुरी महोत्सव 2026 को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजन समिति ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों का योजना बनाई है। अध्यक्ष राजू यादव और पार्षद वेद प्रकाश गोस्वामी ने प्रमुख सड़कें, नल युक्त जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विद्युत व्यवस्था का जायजा लिया। महोत्सव से पहले नई सड़कें, जर्जर मार्गों की मरम्मत, नालियों की सफाई, LED स्ट्रीट लाइटें, पेयजल और जल निकासी व्यवस्था में सुधार कराया जाएगा। साथ ही चौराहों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का विकास, पार्किंग, दिशा सूचक बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। आगरा मेट्रो के 5 नए स्टेशन अगस्त में होंगे शुरू। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर के 5 नए स्टेशन SN मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा मंडी, RBS कॉलेज और ISBT तैयार कर लिए हैं तथा हाई स्पीड ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा हो अगस्त में ताजपूर्वी से ISBT तक मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा आगरा और कानपुर मेट्रो का संयुक्त लोकार्पण किया जा सकता है। राजा मंडी स्टेशनों की रेलवे स्टेशन और ISBT को बस अड्डे से जोड़ा गया है। UPMRC ने जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट और उपचारित जल के पुनः उपयोग जैसी पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था भी लागू की है। वाराणसी बाढ़ के खतरा को लेकर प्रशासन हुआ पूरी तरह सतर्क। वाराणसी में गंगा का जलस्तर स्थिर रहने के बावजूद घाटों पर जल भराव और मंदिर के डूबने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 24 जुलाई को गंगा का जलस्तर 61.05 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी और खतरे के निशान से काफी नीचे है। इसके बावजूद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जल पुलिस और NDRF की टीमें राजघाट से 80 घाट तक निगरानी कर रही है। श्रद्धालुओं को गहरे पानी और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। नमो भारत विस्तार योजना को मिली नई रफ्तार। मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन के विस्तार की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए DPR तैयार करने को भारत सरकार ने NCRTC को 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 7 महीने में DPR तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में मेरठ दिल्ली 82 किलोमीटर कॉरिडोर पर ट्रेन चल रही है, जिसमें रोज करीब 1 लाख यात्री सफर कर सकते हैं। प्रस्तावित विस्तार मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर होते हुए ऋषिकेश तक होगा। कॉरिडोर के पिलर हाईवे और प्रमुख सड़कों के डिवाइजर पर बनाए जाएंगे। सर्वे के बाद मार्ग और स्टेशन का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ नगर निगम के 10 अफसरों पर वेतन रोकने की हुई कार्रवाई। लखनऊ नगर निगम ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और गलत रिपोर्ट लगाने के मामले में 10 अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन रोक दिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कार्रवाई करते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया। प्रभावित अधिकारियों से जलकल, मार्ग प्रकाश, पशु चिकित्सा, उद्यान एवं विभिन्न जोनों के अधिकारी शामिल है। जून माह के 3,752 शिकायतों में 2018 शिकायतों पर असंतोषजनक फीडबैक मिला। अधिकारियों को सुधार न होने पर शासन स्तर पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अयोध्या में मंगलवार से फिर सक्रिय होगा मानसून। अयोध्या में मंगलवार से मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक हल्की और खंडित बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। जुलाई में अब तक सामान्य से 48.5% कम बारिश हुई है। औसत 292 mm के मुकाबले केवल 142.5 mm वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को करीब 35 mm बारिश हुई, जिससे शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है। ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश धान की फसल के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से अच्छी बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार को तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली विरोध प्रदर्शन बना सपा की चुनावी रणनीति। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के छात्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर इस यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत के रूप में इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मौजूदगी से पार्टी ने युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की।
बिना पार्टी प्रतीकों के आंदोलन में शामिल होकर सपा नेताओं ने छात्रों की नाराजगी को कम किया। इसके बाद यूपी में भी विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और कई जगह सपा कार्यकर्ता व छात्र सक्रिय दिखे। राजनीति विश्लेषकों के अनुसार इस आंदोलन ने 2027 के यूपी चुनाव के लिए सपा के युवाओं को जोड़ने का नया अवसर दिया है। बीमा पॉलिसी के बहाने 3 साल में शिक्षक से हुई 43 लाख की ठगी। कानपुर के गुजैनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक प्रेमदत्त शर्मा 3 वर्ष तक साइबर ठगी के जाल में फंसकर 43.15 लाख रुपए गंवा बैठे। ठगों ने खुद को बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बताकर नई पॉलिसी, बोनस, एजेंट कोड बदलने और अधिक लाभ का लालच दिया। बाद में टैक्स, टीडीएस, नियामक जांच और पॉलिसी बचाने के नाम पर बार बार पैसे जमा करवाते रहे। नकली दस्तावेज और नोटिस भेजकर उनका भरोसा जीता। जब ठगों ने और पैसे मांगो तो शर्मा एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे, जहां बैंक मैनेजर को संदेह हुआ और पूरी ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस अब आगे मामले की जांच कर रही है। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है वीरेंद्र पटेल, विनोद कुमार, अंकुर सिंह, विनोद यादव, अमित शर्मा, अंकित वर्मा, राजवीर सिंह और सोनू मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आप अपने जिले में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव महसूस करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।